अल्लाह फरमाता है जो रसूल भेजा वो ऐसा रसूल है, तवज्जो रखिएगा, रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह फरमाता है वो रसूल वो है कि जो रब की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है, रब की आयतें तिलावत कर कर के सुनाता है। वो रब की आयतें पढ़ता है, लोग सुनते हैं, सहाबा सुनते हैं। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जब सुनाएगा कोई और सुनने वाले होंगे और सुन सुन के अमल करेंगे तो उनके दिल की सफाई होगी, तज़किया-ए नफ्स होगा, कल्ब साफ होगा, दिल का जंग दूर होगा। उस रसूल की सिफत ये है कि वो आयतें पढ़ के सुनाता है, वयुज़क्कीहिम, और लोगों को सुथरा करता है, पाकीज़ा बनाता है, वयुज़क्कीहिम। और तीसरी सिफत परवरदिगार आलम जिक्र फरमाता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब भी सिखाता है और हिकमत भी सिखाता है। ये आयत बता रही है मुस्तफ़ा के साथ जो सिफतें जिक्र की गई वो बता रही है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को पढ़ाने के लिए भेजा, मुअल्लिम बना के भेजा, तिलावत के लिए भेजा, सुथरा करने के लिए भेजा। नबी सिखाने के लिए आए, नबी तालीम उम्मत के लिए आए, नबी उम्मत को सिखाने के लिए आए, नबी इल्म देने के लिए आए। मेरे आका तो खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा इसलिए गया है ताकि मैं तुमको अखलाक की बुलंदियों पे पहुंचा दूं, तुम्हें उम्दा अखलाक दे दूं, तुम्हें अखलाक की तालीम सिखा दूं, मैं तुम्हें अखलाक की बुलंद चोटी पे पहुंचा दूं। मुझे भेजा इसलिए गया है। नबी आए सिखाने के लिए, नबी आए पढ़ाने के लिए। अब पढ़ने वालों को चाहिए कि नबी का इल्म कितना पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। दूसरी जगह परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तवज्जो जरा गौर से सुन ले, मैं 3 आयतें पढ़ता हूँ, सुने। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, क़िबले के बदलने पे ताज्जुब करने वालों, तुम्हें हैरत है कि मैं क़िबला क्यों बदला। इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि क़िबला बदला, ये ताज्जुब की बात है, मगर इससे ज्यादा ताज्जुब इस पर है कि मैंने अपना महबूब तुम्हें दे दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, औलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो रखें, तहवील क़िबला पर ताज्जुब करने वालों, यहाँ कमा अरसलना ऐसे ही है जैसे मैंने अपना रसूल, हमने अपना रसूल भेजा। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, तुम में अपना रसूल भेजा, तुम्ही में से भेजा। और वो रसूल है कैसा? परवरदिगार आलम यहाँ भी महबूब की सिफतों को जिक्र फरमाता है, यतलू अलैकुम आयातिना, वो मेरा महबूब जो मैंने भेजा, तुम्हारे हवाले किया, अपना महबूब तुम्हें दे दिया। महबूब कोई किसी को देता नहीं, देता है क्या? गर्दन हिला के ही बता दो यार। सुभान अल्लाह बोलियो जरा, हाथ उठाना, या रसूल अल्लाह। कमा अरसलना, कोई अपना महबूब देता नहीं, नहीं देता। हम देना तो बड़ी बात, दिखाना तक पसंद नहीं करता। महबूब और मुहिब का आलम की शान तो ये होती है कि महबूब मुहिब को देखे, मुहिब महबूब को देखे, कोई एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को देखे। कोई भी मुहिब अपना महबूब किसी को देना पसंद नहीं करता, देना तो अलग रहा, दिखाना तक पसंद नहीं करता। मगर रब की अता देखो और अपनी किस्मत पे नाज करो, नाज करो, नाज करो कि अल्लाह ने आमिना के लाल को महबूब अपना बना, हवाले तुम्हारे कर दिया है, दे तुम्हें दिया है, अता तुम्हें कर दिया। फिर रब फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, मैंने महबूब दिया और महबूब भी ऐसा दिया, यतलू अलैकुम आयातिना, कि तुम पर हमारी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है।
हमारी आयत तिलावत करके सुनाता है। यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम, तुम्हें पाकीज़ा बनाता है, तुम्हें सुथरा करता है, तुम्हारे दिलों के संग को दूर कर देता है। वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुमको किताब सिखाता है, हिकमत सिखाता है, दानाई की बातें बताता है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के उसूल सिखाता है, जिंदगी गुजारने के अंदाज सिखाता है, घर में रहने का तरीका क्या है, तदबीर मंजिल क्या है, सियासत मदनिया क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव किया जाता है, ये मेरा महबूब तुम्हें सिखाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जवाब नहीं भाई, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सिखाता है? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, वो किताब, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, तुमको किताब भी सिखाता है, तुम्हें हिकमत भी बताता है। ऐसा रसूल रब ने भेजा, मतलब ये हुआ कि रब ने तालीम के लिए भेजा, तुम्हें सिखाने के लिए भेजा, तुम्हें कुछ पढ़ाने के लिए भेजा, तुम्हें पढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। सुनो तीसरी आयत, हजरत इब्राहिम दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिना वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हजरत इब्राहिम दुआ फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम, इनमें, इन्हीं में से, मेरी ज़ुर्रियत में, उन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेज दे, ऐसा रसूल जो तेरी आयतें सुनाए, जो दिलों को पाकीज़ा कर दे, जो किताब और हिकमत की तालीम दे, ऐसा रसूल भेज दे। जहां भी रसूल अकरम के आने की बात आई, भेजने की बात आई, तो वहां पर रसूल अकरम की ये तीनों सिफतें मौजूद हैं। वो आयतें पढ़ पढ़ के भी सुनाता है, वो किताब भी सिखाता है, वो हिकमत भी सिखाता है, वो पाकीज़ा भी बनाता है। अब तुम्हें सोचना है कि जिस नबी की उम्मत में हो, उसकी तालीम तुम हासिल करते हो या नहीं, उसकी बातों को सीखते हो या नहीं। तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। अगर दीन में तरक्की चाहते हो तो दीन पढ़ लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, और दुनिया की तरक्की चाहते हो तो दुनिया भी पढ़ लो। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम के बगैर तरक्की कैसी? जबरदस्त। एक आयत और सुना दूं जो आम तौर पे पढ़ता हूं, सुनिएगा, गौर से सुनेंगे तब बताता हूं। वल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। गौर से सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, माँ के शिकम से बाहर आए, दुनिया में आए, तो लिखना पढ़ना जानते थे? बोलो, कितना पढ़ना जानते थे, कितना लिखना जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह फरमाता है, ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। ये भी पता न था कि हमारी घुट्टी क्या है, ये भी मालूम न था। हमारी माँ कौन है, ये भी पता न था। हमारा बाप कौन है, ये भी हमें मालूम न था। कि हमारी दाया कौन है, ये भी हम जानते न थे। कि हमारी पैदाइश किस जगह हुई, ये तो बाद वालों ने हमें बताया कि हम हुआ वहां पैदा हुए, उस जगह पैदा हुए। न ये जानते थे, न लिखना पढ़ना जानते थे। मगर अपने रब का इरादा क्या है, रब की मशीयत क्या है, मैंने तीन आयतें पढ़ दी। रब की मशीयत को समझ लो, अपने रब के इरादे को समझ लो। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, वजअला लकुमुस समा, अल्लाह ने कान बनाए, तवज्जो है, कान बनाए, कान बनाए, ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुछ सुन लो। जब जलसों को तुम मेला बनाओगे तो क्या सुनोगे? जी बेशक बेशक। यहां लड़ोगे तो क्या सुनोगे? इसको अफरा तफरी का माहौल यहां रखोगे तो क्या सुनोगे? जब तुम्हारी सहनी तवज्जो अपने उलमा की तरफ नहीं होगी तो क्या सुनोगे? वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने कान बनाए ताकि सुन के कुछ ले लो, सुन के कुछ हासिल कर लो। हक बात है, हक बात। सारा अल्लाह ने आंखें अता फरमाई ताकि देख के ही कुछ हासिल कर लो।
नहीं बोलेंगे? जी बेशक देख बेशक। के कुछ हासिल कर लो, देख के ही कुछ हासिल कर लो। आंखों से देख के तो तजर्बा भी होता है और आंखों से देखकर हमें इल्म भी हासिल होता है। किताब आंखों से देख के ही तो पढ़ते हैं, कुरान आंखों से देख के ही तो पढ़ते हैं। अगर कोई भी किताब आप पढ़ोगे दुनिया की तो उसे आंखों से देख कर ही तो पढ़ोगे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें अता फरमाई। और तीसरी चीज जो सबबे इल्म है, रब इरशाद फरमाता है वल अफईदा, और दिल बनाए, कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाए, दिल बनाए, ताकि सोच समझ के हासिल कर लो। फायदा किस इल्म में है? आखिरत संवरती किस इल्म से है? दुनिया तुम्हारी सुधरती कौन सी राह पे चल के है, किस तरीके पे चल के? वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। ये अल्लाह तो तुम्हें असबाब अता फरमा रहा है, इल्म के तरीक़ अता फरमा रहा है। जिन चीजों से इल्म हासिल होता है वो अता फरमा रहा है। जब तुम अपने कानों का सही इस्तेमाल करोगे, आंखों का सही इस्तेमाल करोगे, अपने दिल दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो अपने रब को पहचानोगे, उसके गज़ब को जानोगे, उसके कहर को जानोगे, उसके जब्बार होने को भी जानोगे, उसके सत्तार होने को जानोगे, उसकी जन्नत का सवाब पहचानोगे, उसकी जहन्नम का अजाब पहचानोगे। जब ये चीजें तुम्हें मालूम होंगी लअल्लकुम तशकुरून, तो अपने रब के शुक्रगुजार बंदे हो जाओ। वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, बेशक जी, सुभान अल्लाह। बोलो, हक फरमाया हजरत, बेशक। मगर जरूरी है कि कुछ सीखा जाए, कुछ पढ़ा जाए। अच्छा, पढ़ के ही तो तरक्की होती है? नहीं होती। एक मिसाल बता दूं, है इजाजत? हाथ उठा के बोलियो या रसूल अल्लाह। एक मिसाल बताई देता हूं, सुने। पढ़ पढ़ के ही तो तरक्की होती है, हैं? दुनियावी मिसाल, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आए थे कि अनपढ़? बुरा ना माने, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। इस बस्ती में कितने MBBS है, मदरसे का ताउन भी करते, कितने बड़े बड़े डॉक्टर है। अल्लाह ताला उनके हाथों में शिफा अता फरमाए, मजीद तरक्कियां अता फरमाए, और जो बीमार हो गए उनके दिल इनकी तरफ माइल कर दे। जी जी जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। तवज्जो है? अनपढ़ आए डॉक्टर साहब भी तो अनपढ़ ही आए, मगर पढ़ पढ़ के जब तरक्की की तो कहां तक पहुंचे? नब्ज देखी, टेम्परेचर पहचान लिया, और अगर उससे समझ में नहीं आया तो आला सीने पर रख दिया, उसके जरिए पहचान लिया और आगे बढ़े। पढ़ पढ़ के तरक्की की, पढ़ पढ़ के तरक्की की और आगे बढ़े तो एक सीने का एक सिरा खींचा, आपके फेफड़ों पर दाग धब्बे कितने हैं वो सब पहचान लिए। जी जी बेशक। हैं? हड्डी कहां टूटी है पहचान लिया। ये अनपढ़ आने वाले ने पढ़ के तरक्की की है, पढ़ाओगे तो तरक्की होगी। और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। जरा एक मिसाल में बता रहा हूं आपको, और आगे बढ़ा, पढ़ पढ़ के तरक्की की इस मंजिल पे पहुंचे कि आपके पेट पर एक मशीन रखी, स्क्रीन में देखा तो अंदर तक का देख लिया, और इतनी अंदर का देखा, इतनी अंदर का कि अंदर की पथरियां बता दी, गुर्दे में पथरी बता दी, पित्ते में पथरी बता दी। ये तरक्की है कि नहीं? बता रहा है, तवज्जो है? गुर्दे के अंदर की पथरी, पित्ते के अंदर की पथरी, साइज भी बता रहा है, तादाद भी बता रहा है, बता देता है डॉक्टर साहब ऐसी तरक्की कर ली कि पेट की काल, उसके अंदर झिल्ली, उसके अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, इतनी अंदर झांक लेता है, इतनी अंदर का देख लेता है। अनपढ़ आने वाले, तूने इतनी तरक्की कर ली, और जरा तरक्की देखो, अगर नसें टेढ़ी हो गई सीधी कर देता है, बाईपास सर्जरी करके दिल की बिलोक नसों को ठीक कर देता है, दिमाग की बारीक बारीक नसों को देख लेता है, आंखों की बारीक बारीक नसों को जोड़कर उसमें दोबारा लेंस डाल देता है। कितनी तरक्की कर रहा है। ये तरक्की है कि नहीं? बोलो जरा मेरे भाई। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो इन राहों पर पहुंच जाए, इतनी मंजिल, इतनी दूरी पर और इतनी बुलंदी पर पहुंच जाए कि आपके पेट पर मशीन रखे, इतनी अंदर का देख ले। ये अनपढ़ आने वाले की तरक्की है। वाह वाह वाह,
बेशक। किसकी तरक्की है? अनपढ़ आने वाले की। तवज्जो, अरे वाह क्या नुक्ता उठाया था, वाह 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 वाह। अनपढ़ आने वाले की तरक्की है, वाले की है वाह। गौर कीजिएगा, अनपढ़ आने वाले की तरक्की है, इतनी अंदर का देख ले तो फिर क्या शान होगी उसकी कि जिसको रब ने पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके बारे में रब ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रब फरमाए कि रहमान वो कि जिसने पहले अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। जरा गौर कीजिएगा, रहमान वो कि जिसने अपने महबूब को कुरान। तो सबसे पहले तालीम किसकी है? अरूस कुरान है, कुरान की दुल्हन है। और रहमान रहमान ये जो वजन आता है ना, मैं आपको समझा दूं, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, हमारी बुजुर्ग शख्सियात, रहमान ये फालान के वजन पर मुबालगा है। जब किसी चीज की कसरत को बताना हो तो यही वजन तो आता है? सुबहान आए, रहमान आए, शबहान आए, जौहान आए। बहुत ज्यादा भूखा हूं तो जायून थोड़ी कहोगे, जौहान कहोगे। सुबहान आया जब परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत के जलवे दिखाए तो कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात, आजिज़ी से पाक, बड़ी कुदरत वाली है वो जात कि जो अपने महबूब को, अपने खास बंदे को ले गई रातों रात, तो वहां सुबहान जिक्र किया और यहाँ पर जिक्र हुआ रहमान। रब की रहमतें, तवज्जो चाहूंगा, रब की रहमतें जब मौज मारे, रब की रहमतों का समुंदर जब खूब छलकता हो तो फिर रब अपने महबूब को कुरान सिखाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान की वो जात कि जिसने पहले कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। अब अनपढ़ आने वाला, तवज्जो, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो इतनी अंदर का देख ले। बहुत अच्छा, तवज्जो है। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, इतनी अंदर का देख ले। रब जिसे पढ़ा के भेजे कुरान वहीं पढ़ा के भेजे। ये भी याद रखना कि पहले तालीम कुरान की है जी, बेशक। अपने महबूब को पहले कुरान सिखाया है, पहले कुरान पढ़ाया है, कुरान पढ़ा के भेजा है, तालीम पहले कुरान की है। अब अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो इतनी अंदर का बता दे, इतनी अंदर का कि वो पथरी बता दे। तो रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, जिस महबूब को वही पढ़ा के भेजा, वो कहाँ का बताए? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमद और रफ्त से इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहाँ का बताएगा? चलो इसी की मिसाल एक बताई देता हूँ आपको। है इजाजत? है इजाजत? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप जरा तवज्जो से सुन ले, पथरी बताई अनपढ़ आने वाले ने। रसूल की बारगाह में भी एक आया था और वो था जाहिलों का अब्बा जी, जाहिलों का बाप आया था। मुट्ठी बंद की थी और कहा था कि मोहम्मद बताओ जरा मेरी मुट्ठी में। लाया क्या था? कंकरियां, पत्थरियां। नबी ने बताई, बोलो, नबी ने बताई। अगर नबी बताते तो क्या होता? नबी बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो सवाल कर देता अबू जहल ये भी बता दो कि हैं कितनी जी, ये भी बता दो कि हैं कितनी। उन नबी ये बता देते कि इतनी है तो बताता कि साइज भी बता दो कितनी मोटी है, कितने mm की है ये भी बता दो। ये तीसरा सवाल कर देता, मेरे आका ने सारे दरवाजे ही बंद कर दिए।
सारे दरवाजे बंद कर दिए। आका की निगाह नबूवत और रिसालत ये देख रही थी। रब ने जो पढ़ा के भेजा नबी की निगाह नबूवत ये देख रही थी कि एक जमाना वो आएगा कि इंसान अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा तो वो पथरी बता देगा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, वो पथरी की तादाद भी बता देगा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, उसका साइज भी बता देगा, mm भी बता देगा। मेरे आका ने ये देख लिया, आका ने सारा दरवाजा बंद कर दिया कि अनपढ़ आने वालों पढ़ पढ़ के तुम कितनी तरक्की करोगे। तुम पथरी बता सकते हो, साइज बता सकते हो, तादाद बता सकते हो, मगर पथरियों से कलमा पढ़वा के नहीं सुना सकते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इस महफिले मिलाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? कितनी तरक्की कर लो, कितनी तरक्की कर लो, मगर रब ने पढ़ा के भेजा है। किसने पढ़ा के भेजा बोलो? रब ने पढ़ा के भेजा। तुम भी तो पढ़ लो। उस महबूब का इरादा भी ये है कि मेरे उम्मती पढ़ें, सीखें। महबूब खुद फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखें, महबूब खुद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इक़रा वर्तकी, बहुत अच्छा, इक़रा वर्तकी, इक़रा वर्तकी। और इर्तकी, इर्तिका से बना तरक्की। इक़रा पढ़, तरक्की कर, पढ़ तरक्की कर, पढ़ तरक्की कर। पढ़ेगा तभी तो तरक्की होगी, जब पढ़ेगा ही नहीं तो तरक्की कैसे होगी? जब पढ़ेगा तभी बुलंदियों पे पहुंचेगा। आका फरमाते इक़रा वर्तकी, पढ़ तरक्की कर, पढ़ पढ़ के तरक्की होगी। मुहद्दिसीन ने जो फरमाया सुनो, इक़रा वर्तकी। समझ में आए? सुभान अल्लाह बोलना। इधर देख लो, तवज्जो रखो। मेरे आका फरमाते हैं इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, पढ़ पढ़ के तरक्की होगी। मगर यहाँ बात जन्नत के मर्तबों पे चढ़ने की है, जन्नत की बुलंदियों पे चढ़ने की है। आका ने फरमाया इक़रा वर्तकी, पढ़ तरक्की कर, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। और पढ़ना है आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर के, धीरे धीरे, वरत्तिल वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। इसलिए कि तुझे पढ़ाना कम, चढ़ाना ज्यादा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी पूरा ना हो जाएगा कुरान। अपने मर्तबों पर चढ़ कहां सकेगा? तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाना है, इसलिए ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़, ताकि कुरान ताखीर से पूरा हो, तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और तुम भी जरा ठहर के ही पढ़वा लिया करो मेरे भाइयों। जामिया हबीबिया में आने वालों, हाफिजियों से ये ना कहा करो कि जल्दी पढ़ दो तरावी में। ये मत कहा करो कि एकदम पूरा कर दो, 5 मिनट पहले हो जाए। ये मत कहा करो कि वो रेल हाफिजी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बड़ी फास्ट स्पीड है उनकी, है बहुत तेज तेज चलते हैं, उनके पीछे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कुरान अगर नमाज, चूंकि तरावी भी नमाज है, अगर कुरान के कलेमात इधर उधर हो गए जी, आधे खा गए और आधे अदा हो गए तो नमाज कैसे होगी? ना होने का अंदेशा नहीं हो जाएगा। फिर नमाज पढ़ रहे हो ना, तरावी भी अगर पढ़ रहे हो तो तुम नमाज पढ़ रहे हो, अपने हाफिज साहब से बल्कि ये कहा करो कि ठहर ठहर के पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, इस अंदाज से पढ़ो कि कलाम मुकद्दस का एक एक कलेमा मोती की तरह निखरता चला जाए। तुम पढ़ो, पढ़ने में तुम्हें मजा आए, हम सुन रहे हैं, सुनने में हमें मजा आ जाए। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, बहुत अच्छा। इक़रा वर्तकी वरत्तिल
कमा कुंत तुरत्तिलु बेहाफिद दुनिया, जैसे कि दुनिया में तरतील से पढ़ता था, ठहर ठहर के पढ़ता था, यहाँ भी जरा रुक रुक के पढ़, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, इसलिए कि तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाना है। जहाँ तेरी मंजिल है वहाँ तक पहुँचाना है। फ़इन्न मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मर्तबा वहाँ जाके पूरा हो जाएगा जहाँ कुरान पूरा हो जाएगा। जहाँ कुरान पढ़ना रोक देगा, तेरे मर्तबे को भी रोक दिया जाएगा। इसलिए ठहर के पढ़। मतलब ये हुआ, हदीस पाक का तेवर और उसके अल्फाज बता रहे हैं, इकरा वर्तकी, पढ़ोगे तभी तरक्की होगी। बहुत अच्छा, सीखो, सिखाओ, मदरसे भेजो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। चूंकि मदरसा वो जगह है कि जहां तुम आए हो ना, आज मदरसे में बैठे हो, ये पाकीज़ा सेहन है मदरसे का, रसूलुल्लाह के घर का। ये वो जगह है कि जहां मुस्तफ़ा की मीरास बटती है। 350 रोजाना यहां से लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बटती है? नबी की मीरास। क्या बटती है? नबी की। अब्बा जी की मीरास बटे तो लड़ जाओ, झगड़ जाओ आपस में, लाठी डंडे चला लो। ये मीरास मुस्तफ़ा की है। और यहाँ मीरास तकसीम करने वाले ये जो उलमा हैं, बांटने वाले, ये मुस्तफ़ा के नाइब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान नाइब हैं। मीरास मुस्तफ़ा की बांट रहे हैं, मुस्तफ़ा की मीरास तकसीम कर रहे हैं। मदरसे में मुस्तफ़ा की मीरास बांटी जा रही। यहाँ काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह, हलालो हराम, जायज़ो नाजायज़ पढ़ाया जा रहा। यहाँ वुज़ू गुस्ल के तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये वो जगह है। हजरत अबू हुरैरा ने लोगों को देखा कि बाजार में अपनी दुकानें खोल रहे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अबू हुरैरा ने फरमाया, लोगों तुम यहाँ दुकानें सजा रहे हो, अपना सामान बाहर निकाल निकाल के रख रहे हो, जाओ मस्जिद नबवी चले जाओ, वहाँ मुस्तफ़ा की मीरास बांटी जा रही है, तकसीम हो रही। जाओ। लोगों ने दुकानें बंद की, गए मस्जिद नबवी, जाके देखा कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई हलालो हराम पढ़ रहा था, कोई जायज़ो नाजायज़ सीख रहा था। ये सीख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा को जिनको भेजा था अबू हुरैरा ने, उन्होंने देखा, वापस आ गए। हजरत अबू हुरैरा से मुलाकात हुई, पूछा कुछ देखा मस्जिद में? कहा हाँ, पढ़ तो कुछ नहीं रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई हलालो हराम सीख रहा था, कोई नबी की हदीस सीख रहा था, कोई जायज़ो नाजायज़ पढ़ रहा था, कोई वुज़ू गुस्ल का तरीका सीख रहा था। बस ये तो हो रहा था, वहां बांटा कुछ नहीं जा रहा था, तकसीम कुछ नहीं हो रहा था। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, लोगों वो जो पढ़ रहे थे, वो जो याद कर रहे थे, वो जो कुरान पढ़ रहा था, वही मुस्तफ़ा की मीरास है। उलमाए अहले सुन्नत सैयद नासिर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सैयद नासिर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा जामिया अशरफिया हबीबिया फतेहपुर खास, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सही साहब क़िबला तशरीफ लाए। अल्लाह ताला जो भी ताबुन लेकर आ रहे हैं, अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाया। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, पीर तरीक़त, रहबर राय शरीयत, उम्दा सीरत व अखलाक के मालिक हुजूर सैयद शाह नासिर मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया, जिनका ताल्लुक जनेटा शरीफ की बस्ती से है, यहाँ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जलसे की क़ियादत फरमा रहे। मेरा टाइम भी मुकम्मल हुआ। जी तो चाह रहा था कि और बोलूं, मगर यानी चूंकि वक्त की पाबंदी, वहां जाना है, अब आगे नहीं बोलूंगा। काफी आपने सुन लिया। हमारी माएँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, ये खास कर अपने पर्दों का ख्याल रखें, इज्जत का ख्याल रखें। अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन, कोई भी औरत अगर अपने जिस्म पे खुशबू लगाती है और लोगों के सामने से इस तरह निकलती है कि लोग उसकी खुशबू सूंघे, आका फरमाते हैं जानियतुन,
वो जिना पर उभारने वाली है। ये अपने पर्दों का ख्याल रखें, अपनी इज्जतों का ख्याल रखें, इत्मीनान से बैठें, इसको मेला बना के न घूमें। अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने काफ़ी सुन लिया, चलते चलते अपने आका की नात पढ़ते चलो। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सब बोल लो, सबसे औला वो आला, हमारा सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, बेशक देने वाला है सच्चा। याद रखियो, देने वाला है सच्चा। अब ससुरालों से मांगोगे नहीं आप, है ना, चूंकि पता है देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह।